बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सो सपोज दिस इज़ द आर्टीरियोल। ठीक है, आर्टीरियोल जो है ना वो बेसिकली आर्टरी से बनती है। सो आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्टीरियोल के अंदर। ओके, सो दिस इज़ द आर्टीरियोल और आर्टीरियोल के बाद आता है हमारा कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दिस इज़ द कैपिलरी नेटवर्क। ओके, और उसके बाद जो है ना हमारा वीनियोल जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, सो दिस इज द वीनियोल। ठीक है, अब यहाँ कैपिलरीज में क्या होते हैं, बिल्कुल कैपिलरीज के साइड में यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, कैपिलरीज के अंदर नहीं, कैपिलरीज के बाहर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारा फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड है ना इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ हम इसे इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, देखिए ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना ये इस कैपिलरी के अंदर नहीं है। ठीक है ना, ये कैपिलरी के बाहर है। ओके, सो यहाँ पे यूं काफ़ी सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा और यहाँ पे क्या होंगे, काफ़ी सारे इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। ठीक है, सो क्या होता है कि जब भी ब्लड जो है ना, सो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। सो ये जो है ना दिस इज द कैपिलरी। ठीक है, ये दो कैपिलरीज है, ये एक वाली कैपिलरी और ये दूसरी वाली कैपिलरी। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्लड जो है ना, सो ब्लड को मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। ठीक है, सो सपोज दिस इज द ब्लड, ये ब्लड यहाँ पे आया। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि आर्टीरियोल से जा रहा है कैपिलरी के अंदर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ कैपिलरी में क्या होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे सुराख होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे सुराख होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है ना, ये जो कैपिलरी की तरफ आ रहा है, उस ब्लड में से काफ़ी सारा पानी, काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स और फैट्स जो है ना, ये इस ब्लड में से लीक करके चले जाते हैं टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये कहाँ पे लीक करके चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली ब्लड से ही बन रहा है। ठीक है, देखिए ब्लड यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ब्लड में से काफ़ी सारा पानी और छोटे छोटे प्रोटीन्स और फैट जब यहाँ पे जाएंगे ना, फिर उसी पानी को, उसी पानी, वो वाला पानी जो कि ब्लड से आया है, ठीक है ना, सो उसी पानी को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ भी नहीं है, ये फ्लूइड है जो कि ब्लड से ही आ रहा है। ओके, सो वंस अगेन मैं बता दूं अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया, ठीक है, ब्लड में से काफ़ी सारा पानी, छोटे छोटे प्रोटीन्स, फैट पार्टिकल्स जो है ना, वो यहाँ पे लीक करके चले गए इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ठीक है, सो अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये जो पूरा मटेरियल आया है ना इस ब्लड में से, इसी मटेरियल को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना ये इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरस्टिशियल स्पेस है और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, सो अब इन्हें हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। So the lymphatic system consists of a network of a blind vessel which is called the lymphatics that drains the lymph from all over the body back to the circulatory system. अब इसको मैं दोबारा से यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से। Okay, so once again this is the arteriole. ठीक है, these are the capillaries and this is the venuole. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर काफ़ी सारी वेजल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ वेजल्स। ठीक है, जो हमने ब्लैक से बनाया ना, दिस इज द लिम्फ वेजल। ठीक है, इन्हें आप लिम्फ वेजल कह लें या लिम्फेटिक कह लें, बात एक ही है। ठीक है, और ये क्या होती है, ब्लाइंड होती है, यानी कि ये वाला जो साइड है ना इसका, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसका क्लोज होता है। ठीक है, अब चूंकि ये क्लोज होता है तो इस वजह से हम इन्हें ब्लाइंड कहते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, यहाँ पे बेसिकली एक सुराख होता है इस लिम्फ वेसल के अंदर। तो इस सुराख के थ्रू ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना ये चला जाता है टू द लिम्फ वेसल। ठीक है, अब याद रखिए जैसे ही ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में से इस लिम्फ वेसल के अंदर चला जाएगा, तो अब इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कहेंगे लिम्फ। ठीक है, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कहेंगे लिम्फ। देखिए मैं आसान अल्फाज में समझा दूं, जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है और इस ब्लड में से जितना पानी, छोटे छोटे प्रोटीन्स और फैट जब यहाँ पे जा रहे हैं तो उन्हें हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस लिम्फ वेसल के अंदर चला जा रहा है तो उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम कह रहे हैं लिम्फ। देखिए चीज़ें एक ही है, बस नाम मुख्तलिफ है। ओके, और फिर ये जो लिम्फ वेसल है ना, लिम्फ वेसल जिसके अंदर लिम्फ मौजूद है, ये लिम्फ, छोटी छोटी लिम्फ वेजल्स जो है वो आपस में मिलकर एक बड़ी लिम्फ वेसल बनाएंगे
जाएंगी, ठीक है। और फिर जो ये बड़ी लिम्फ वेसल है ना, ये खुलेगी सबक्लेवियन वीन के अंदर, ठीक है। सबक्लेवियन वीन, ये एक वीन होती है, वीन का एक नाम है, ठीक है। और स्पेसिफिकली लेफ्ट सबक्लेवियन वीन, ये अब एमबीबीएस में जब आएंगे ना तो सारी वीन्स के नाम आप पढ़ेंगे। तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन वीन होती है ना, उस लेफ्ट सबक्लेवियन वीन के अंदर ये लार्जर लिम्फ वेसल जो है ना वो आके खुलती है, ठीक है। और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन वीन जो है ना वो अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है और फिर सुपीरियर वेना केवा हार्ट में ड्रेन करता है, ओके। सो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे ब्लाइंड वेसल्स होते हैं जिन्हें हम लिम्फेटिक कहते हैं या स्मॉल लिम्फ वेसल्स कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करती हैं कि लिम्फ को लेती हैं। अच्छा, अभी लिम्फ क्या है मैंने आपको बता दिया, ये लिम्फ कुछ भी नहीं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में से लिम्फ वेसल के अंदर चला गया है, ओके। और फिर ये जो लिम्फ है ना उसको पकड़ के ये दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डाल देती है, ओके। सो इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर काफी सारे लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। ये लिम्फ नोड क्या है, ये हम दूसरी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो दूसरा पार्ट होगा ना उसके अंदर हम लिम्फ नोड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, गोल गोल से स्ट्रक्चर है जिसका क्या काम होता है कि जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना उन बैक्टीरियाज को किल करना, ओके। ये बेसिकली काम होता है लिम्फ नोड का, ठीक है। देखिए, जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ जो कि लिक्विड है, ये लिम्फ जो है ना वो लिम्फ नोड से गुजरता है और अगर उस लिम्फ के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है या कोई कचरा वगैरह है ना तो वो तमाम कचरे और बैक्टीरिया जो है ना वो खत्म हो जाते हैं इनसाइड द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का काम यही होता है कि लिम्फ के अंदर जितने बैक्टीरियाज जो हैं या जितना भी कचरा है उस कचरे को साफ करना और बैक्टीरिया को मार डालना, ओके। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर थाइमस भी आ जाता है और स्प्लीन भी आ जाता है, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, ठीक है ना, पायर्स पैचेस हो गए। पायर्स पैचेस क्या है, ये बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यूज ही हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, ओके। और काफ़ी सारे टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है। टॉन्सिल्स क्या है, ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जो कि हमारे गले के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, appendix, Peyer's patches and tonsils, these all are the parts of the lymphatic system, ठीक है। देखिए, lymphatic system जो है ना ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना वहाँ तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो एंट्री टेस्ट में ये सवाल आ सकता है कि भाई वो कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता, तो वो है हमारा नर्वस सिस्टम, ओके। सो नर्वस सिस्टम पे लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता, ओके। अच्छा, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे, वो सारी कहानी मैंने जो आपको बताई थी, ठीक है ना, इस वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना, इस वाले डायग्राम के अंदर वही सर यहाँ पे बताई गई है। सो ऑल द बॉडी टिश्यूज आर बाथ इन अ वाटरी फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया, ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड, ठीक है। सो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया तो इस ब्लड में से जो पानी और जो छोटी छोटी प्रोटीन्स और फैट पार्टिकल जैसे ही इंटरस्टिशियल स्पेस में गए ना तो उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं, उन्हीं फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमें पता है काफी सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। सो ऑल द बॉडी टिश्यूज, जितने बॉडी टिश्यूज है ना, दीज आर बाथिंग इन द वाटरी फ्लूइड व्हिच इज नोन एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। वो तमाम सेल्स जो है ना वो नहा रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। दिस इंटरसेल्युलर फ्लूइड आल्सो कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो बेसिकली इंटरसेल्युलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ओके। सो इज फॉर्म्ड व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। सो जैसे ही ब्लड जो है ना वो कैपिलरी से यूं पास करता है तो उस ब्लड में से काफ़ी सारा पानी और जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं इनसाइड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सॉरी स्पेस, और वही फिर जो है ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, ओके। एंड द कैपिलरीज वॉल आर परमिएबल टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। देखिए, छोटी छोटी जैसे ये ब्लड यहाँ पे आएगा तो छोटी छोटी जो प्रोटीन्स है ना वो इस ब्लड में से चली जाएंगी इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कैपिलरीज में काफ़ी सारे सुराख होते हैं, ओके। उन्हीं सुराखों के थ्रू ये जो छोटी छोटी प्रोटीन्स या फैट्स या जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल स्पेस। लेकिन ब्लड के अंदर जो आरबीसीज जो है ना वो पास नहीं कर पाते टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। आरबीसीज और ब्लड प्रोटीन्स, जो लार्जर ब्लड प्रोटीन्स होती है ना जैसे कि अल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, ये जो है ये पास नहीं कर पाती टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है ब्लड के वो पास कर जाते हैं और मूव कर जाते हैं टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके।
तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम के अंदर देख लें, सो इंटरस्टिशियल लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड आ जाते हैं, सर्वाइकल यानी कि जो हमारी नेक वाला पार्ट होता है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं, ओके। सो लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, थोरेसिक डक्ट, ठीक है ना, थोरेसिक डक्ट ये लार्जर डक्ट है ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना, थाइमस आ जाता है, ओके। सो द एक्सिलरी लिम्फ नोड आ जाते हैं, एक्सिलरी यानी कि जो हमारे आर्म पिट होते हैं, ये जो हमारा आर्म वाला एरिया है बिल्कुल इसके नीचे वाले पाए जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इसके नीचे पाए जाते हैं। स्प्लीन जो है दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड द लिम्फेटिक ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है, जो हमारी अपर लिम्ब है, ये जो पूरी हमारी बाएं यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ अवर लिम्फेटिक सिस्टम। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, इंग्वाइनल ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, यहाँ पे हमारा जो पीनिस होता है, पीनिस के बिल्कुल साइड में ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं इंग्वाइनल पार्ट। तो इस इंग्वाइनल पार्ट के अंदर जितने भी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एंड दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। सो लिम्फेटिक ऑफ द लोअर लिम्फ, ठीक है ना, जो हमारी टांगे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फेटिक पाए जाते हैं, लिम्फ वेजल्स पाए जाते हैं, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। पेल्विक लिम्फ नोड्स, ठीक है ना, पेल्विस यानी कि जो हमारा हिप वाला रीजन है, उस हिप वाले रीजन में जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द पेल्विक लिम्फ नोड्स, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लंबर लिम्फ नोड्स, ठीक है, लंबर लिम्फ नोड्स ये बेसिकली एरिया है, लंबर क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ अवर एब्डोमेन, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज द लंबर एरिया। तो इसके अंदर जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, दीज आर द लंबर लिम्फ नोड्स, ठीक है। सिस्टर्ना काइल, सिस्टर्ना काइल क्या है, सपोज दिस इज द लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फेटिक वेसल है, और लिम्फेटिक वेसल यहाँ से यूं थोड़ी सी खुल जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। सो ये जो डायलेटेशन है, जो सूजा हुआ पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं सिस्टर्ना काइल, ओके। सो सिस्टर्ना काइल दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द मेमरी ग्लैंड, जो मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट होता है यहाँ पे, उस ब्रेस्ट के अंदर जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और इस ब्रेस्ट के अंदर जो लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। Now let's compare to the composition of the interstitial fluid and lymph। देखिए बात एक ही है लेकिन नाम मुख्तलिफ है, ठीक है। जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होगा उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जब यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ के अंदर चला जाएगा तो उसे हम कहेंगे लिम्फ, ठीक है ना, सॉरी, जब वो लिम्फ वेजल्स के अंदर चला जाएगा तब हम उसे कहेंगे लिम्फ, ओके। So the fluid passes from the capillary into the interstitial space as the interstitial or tissue fluid, ठीक है। जैसे ही फ्लूइड जो है ना ब्लड कैपिलरी से वो चला जाएगा टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अबाउट 85% ऑफ द फ्लूइड रिटर्न्स इनटू द ब्लड एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना है इस ब्लड कैपिलरी से, 85% जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, ये फिर चला जाता है टुवर्ड्स द विनियोल, ठीक है। यानी कि जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना है इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो 85% जो है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, वो फिर चला जाता है अगेन टू द ब्लड, ठीक है ना, वो दोबारा से ब्लड के अंदर चला जाता है। बाकी जो 15% रह जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो ड्रेन होता है टू द लिम्फ वेजल, ठीक है। बाकी जो 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, वो चला जाता है हमारे लिम्फ वेजल्स के अंदर, ठीक है। एट द blindly ending lymphatic capillaries as lymph along with the WBC, cell debris and microorganisms like bacteria are transported back to the heart through the lymphatic system, ठीक है। सो बाकी जो 15% रह जाता है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो चला जाता है टू द लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। ये जो स्मॉल लिम्फ वेजल है ना, ये जो मैंने आपको बताया था, दिस इज अ स्मॉल लिम्फ वेजल, ठीक है। इसे हम लिम्फ कैपिलरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम लिम्फ कैपिलरी भी कह सकते हैं, ओके। तो ये क्या करती है कि उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लेती है, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, सेल डेब्रिस होता है, डेब्रिस यानी कि कचरा, तो सेल का कचरा मौजूद होता है, कुछ WBCs भी होते हैं, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो वो जो तमाम लिम्फ है ना, वो सबसे पहले इन स्मॉल लिम्फ कैपिलरी के अंदर जाते हैं, फिर लिम्फ कैपिलरी जो है ना मिल के लिम्फ वेजल बनाती है, फिर स्मॉल लिम्फ वेजल जो है ना लार्जर लिम्फ वेजल्स बनाती है, फिर लार्जर लिम्फ वेजल जो है ना लेफ्ट सबक्लेवियन वीन के अंदर खुलती है, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन वीन जो है ये फिर खुलती है अल्टीमेटली टू द सुपीरियर वेना केवा, और फिर सुपीरियर वेना केवा जो है ना वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर जाके खुलती है, ओके। So thus lymph can be defined as a colorless body fluid that contains lymphocytes, small proteins and fats, ठीक है। अच्छा अभी lymph क्या है, lymph एक colorless body fluid है, ठीक है ना, ये colorless fluid है, एक ऐसा fluid जिसका कोई कलर नहीं है, और इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, lymphocytes पाए जाते हैं। lymphocytes क्या है, these are the types of WBCs, ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये WBCs के टाइप से छोटी छोटी प्रोटीन्स पाई जाती है और चर्बी भी पाई जाती है, ओके।
So lymph take fluid substances from cell of tissues and intercellular spaces which cannot penetrate the blood capillaries. ठीक है. So जो 15% जो lymph जो कि रह गया है interstitial space के अंदर, वो दोबारा blood capillary के अंदर नहीं जा सकता. ठीक है. इस वजह से lymph vessels जो है ना, वो क्या करती हैं कि उस lymph को लेती हैं, ठीक है, और इसे अल्टीमेटली ड्रेन करवा देती हैं हार्ट के पास. ओके.